गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम दूसरा लेक्चर तैयार कर रहे हैं भक्ति और सूफ़ी आंदोलन। इस दूसरे लेक्चर में जो हमारा 6 चैप्टर है भक्ति और सूफ़ी आंदोलन, इसके हम कुछ अगले टॉपिक आज चर्चा करेंगे और इन टॉपिक्स में हम देखेंगे कि किस तरह से भक्ति आंदोलन भारत में प्रसारित हुआ और उसको के क्या क्या परिणाम निकले, उसका क्या क्या इफ़ेक्ट समाज पर पड़ा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम पूरा भक्ति आंदोलन की चर्चा करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी सूफ़ी आंदोलन की और इस लेक्चर में जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे भक्ति आंदोलन। बात करें अगर भक्ति आंदोलन के अर्थ की, तो भगवान कृष्ण ने गीता में मोक्ष के 3 प्रकार बताएं कि 3 प्रकार से 3 मार्ग से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान मार्ग के द्वारा, कर्म मार्ग के द्वारा और भक्ति मार्ग के द्वारा। जब सल्तनत काल में हिंदुओं में अनेक ऐसे विचारक हुए कि जिन्होंने ज्ञान भक्ति मार्ग पर बल दिया और धर्म सुधार का एक नया आंदोलन प्रारंभ किया जो भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन विचारकों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को आधार मानकर इस आंदोलन का सूत्रपात किया था। इन प्रमुख संतों में रामानंद, कबीर, तुलसी, मीराबाई, नामदेव, एकनाथ तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। प्रत्येक राज्य में कोई ना कोई ऐसा संत हुआ भारत के अंदर जिसने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया और इसी के कारण पूरे भारत में आंदोलन व्यापक रूप से फैला। जो मध्यकाल में एक तरह से जो मुस्लिम शासकों का अत्याचार लगातार जनता पर हुआ, मंदिर और देवालय सब नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जनता के मन में एक नीरसता का भाव भर दिया और उस नीरसता के भाव से बाहर निकालने का काम भक्तिकालीन संतों ने किया। भक्ति आंदोलन का उदय तो दक्षिण में हुआ था, लेकिन इसको उत्तर भारत तक ले आने का जो श्रेय है वो रामानंद को जाता है और भक्ति आंदोलन लगभग 600 ईस्वी से प्रारंभ होकर और 17वीं शताब्दी तक ये चलता रहा, तमाम अनेक रूपों में। अगर इसके कारण देखें तो जैसे मुस्लिम धर्म का प्रभाव, जब जो मुस्लिम धर्म था वो जिसमें जब लगातार परिवर्तन हो रहा था हिंदू धर्म का, तो हिंदू धर्म में भी थोड़ी वो सुधारवादी दृष्टिकोण आया। प्रमुख संतों का उदय हुआ, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया। इन तमाम संतों ने भक्तिकालीन आंदोलन को आगे बढ़ाया। जो समाज में उस समय प्रचलित रूढ़ियाँ थीं उनके प्रति भी लोगों का आक्रोश था और इन आक्रोशों के कारण ही ये संतों का उदय हुआ। इन संतों ने इन तमाम रूढ़ियों पर सीधा प्रहार किया, चाहे वो जाति व्यवस्था थी, चाहे वो सती प्रथा थी, चाहे वो आडंबरों का बहुत सारा बढ़ जाना था। इन सभी ने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई। मुस्लिम शासकों की जो हिंदुओं के प्रति कठोर नीति थी, वो जो लगातार इस फेवर में रहते थे कि किस तरह से हिंदू जनता का धर्मांतरण किया जाए, किस तरह से उनके देवालयों को, मंदिरों को तोड़ दिया जाए, तो इसने भी कहीं ना कहीं भक्तिकालीन संतों को भी प्रोत्साहन दिया, साथ ही इस विचारधारा को भी प्रोत्साहित किया। अब जनता ये नहीं समझती थी कि उसे देवालय में ही जाना है या मंदिर में ही जाना है, उसका तो एक मकसद हो गया कि उसे मुक्ति पानी है, तो वह इस भक्ति मार्ग से भी मुक्ति पा सकती है। और 5वां था सरल मुक्ति मार्ग, यानी कि ऐसा मार्ग था कि केवल भक्ति करनी है और भक्ति को तो भक्त से कोई अलग कर ही नहीं सकता। तो हर संत यही संदेश दे रहा था कि आप केवल भक्ति में अपने प्रभु की आराधना करो और इसी से सबकी मुक्ति हो जाएगी। तो इन तमाम कारणों से भक्तिकालीन आंदोलन आगे बढ़ा और पूरे भारत में फैल गया। इसकी डिटेल यहाँ से हम देख सकते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयाँ, इसके कारण तो ये जो जितनी भी बुराइयाँ थीं, ये शोषण जो हो रहा था हर तरह का और जाति व्यवस्था थी, इन सभी के कारण भक्ति आंदोलन आगे आया, निकल कर बाहर आया और इसका विकास हुआ। वैदिक कर्मकांड और आडंबरपूर्ण जो उसकी विधि थी कि बहुत सारे यज्ञ और बहुत सारा एक तरह से कर्मकांडवाद, और इसने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद की। इस्लाम धर्म का जब तेज़ी से प्रचार हो रहा था तो फिर हिंदू धर्म को भी उसी के अनुसार अपने आप को तैयार करना पड़ा, इससे भी भक्ति आंदोलन ऊपर आया। सूफी संत और उनकी समानता की भावना उसने हिंदू धर्म को भी प्रेरित किया और भक्ति आंदोलन में भी इसने जगह पाई। और भक्ति मार्ग को अपनाना आसान था, सरल था, इसलिए सभी राज्यों में इसका बहुत तीव्र गति से प्रचार प्रसार हुआ। केवल भक्ति ही करनी थी, तो इसके लिए इससे अच्छा सरल माध्यम
हो भी नहीं सकता था। अगर हम भक्ति आंदोलन की विशेषताएं देखें कि क्या क्या विशेषता हैं, तो एक तो ये है कि जनसाधारण का आंदोलन था, यानी कि इसमें कोई राजा या कोई सेना या कोई बड़े राज्य, इसका कोई मतलब नहीं था। जैसे कि अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं था। ये जनसाधारण का आंदोलन था और घर घर की हर गरीब जनता और हर सामान्य जनता इससे जुड़ी हुई थी। प्रचार प्रसार की साधारण भाषा, इस आंदोलन में हर क्षेत्र की भाषा का प्रयोग हुआ। दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में इसका प्रचार प्रसार हुआ। ब्रज भाषा में इसका प्रचार हुआ। अवधी में इसका प्रचार हुआ। इसका जो है मैथिली में प्रचार हुआ, मराठी में प्रचार हुआ, बांग्ला में प्रचार हुआ। यानी कि जहाँ जो संत जिस भाषा में गायन कर रहा था अपने प्रभु का, उसका इसी भाषा में प्रचार हुआ। जैसे सूरदास थे, वो ब्रज भाषा में ही गा रहे थे कृष्ण के छंद। कबीर अपनी पंचमेल खिचड़ी से ही जो है अपनी बातें बता रहे थे। तो इसलिए इसमें समाज जो साधारण भाषा थी उसका उपयोग हुआ, जिसके कारण ये आंदोलन जनता की जड़ों तक पहुंचा। प्रत्येक उस क्षेत्र में उस संत की जो भाषा थी वो उन लोगों तक पहुंची और हर एक व्यक्ति इससे जुड़ा। सामाजिक कुरीतियों का सब ने विरोध किया। कबीरदास ने देखो दोनों धर्मों के लोगों को लताड़ा। उन्होंने हिंदुओं के लिए कहा कि वाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और बातें तो चाकी बली जिसका पिसा खाए संसार। और उन्होंने मुस्लिमों को भी लताड़ा। उन्होंने कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के और मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा उखद। मतलब वो उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। जहाँ उन्हें दोष लगा, जहाँ उन्हें खराबी लगी, उस पर उन्होंने तुरंत प्रहार किया। तो इस काल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो दोनों धर्मों के अंदर या धर्मों में जो कुरीतियाँ आ गई थी, बुराइयाँ आ गई थी, उनको ठीक करने का काम इन संतों ने किया। निर्गुण सगुण का मेल, मतलब वो कहते हैं जो है तुलसीदास कहते हैं सगुणी निर्गुण सगुण, कबीरदास कहते हैं कि निर्गुण सगुण नहीं कछु भेदा। भेदा मतलब निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है। अरे उसे जैसा मानो वो वैसा ही है। अब उसमें तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यानी कि जैसी जिसकी भावना रहती है वह वैसे ही सामने संसार को देख पाता है। तो निर्गुण सगुण का कोई भेद नहीं था। चाहे तो उसे आप निराकार मान के भक्ति कर लो, चाहे उसे मूर्ति में मान के भक्ति कर लो। एकेश्वरवाद का बड़ा इस पर जो जोरदार ये बात रखी सभी ने। हर संत इस बात पर तैयार था कि ईश्वर एक ही है, वह अलग नहीं है, वह सबके लिए एक है। चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब में जो है गुरु हो, चाहे वो गॉड हो, चाहे वो अल्लाह हो, ईश्वर हो, है एक ही। अगर एक नहीं होगा तो वो जो है ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर सबका एक ही है। हम बल्कि एक उन्होंने कहा था कि भी समस्त जितनी भी विचारधाराएं हैं वे नदियों के समान हैं और ईश्वर जो है वो सागर के समान है। सारी विचारधाराएं ईश्वर तक पहुंचने का साधन ही बताती हैं। उसमें कोई थोड़ा सा अपनी तरह से बताती है, कोई अपनी तरह से बताती है, लेकिन सबकी जो अगर देखा जाए हमें एम जो है वो एक ही है। चाहे उसे मकसद ज़िंदगी कह लो, चाहे एम ऑफ लाइफ कह लो, चाहे उसे लक्ष्य कह लो, चाहे उसे मोक्ष कह लो। तो एकेश्वरवाद पे सबका जो है निश्चित था कि ईश्वर एक ही है। इन संतों ने बौद्ध धर्म की तरह गृहस्थ धर्म की अवहेलना नहीं की कि भाई गृहस्थ छोड़ के बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि हो जाओ। ऐसा नहीं किया इन्होंने कहा कि गृहस्थ में रहते हुए भी आप भक्ति भाव से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए कबीर स्वयं एक गृहस्थ थे। इसके बाद मूर्ति पूजा का खंडन भी किया और किसी ने मूर्ति पूजा का मंडन भी किया। दोनों ही एक बात, मतलब दोनों इस पर जो है निश्चित रहे। मनुष्य मात्र समान, भक्तिकालीन संत मनुष्य को बहुत ज़्यादा प्रधानता देते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य के लिए ही सब कुछ है और मनुष्य सब मामले में समान है, उसके अंदर कोई ऊंच नीच नहीं है। इस पॉइंट से ये सामने आता है कि जाति व्यवस्था का उन लोगों ने विरोध किया, शुद्धिकरण किया और हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने बल दिया। आडंबरों का विरोध किया। आडंबर मतलब कि बहुत ज़्यादा कर्मकांड, पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धर्मवाद, इन सब पर पढ़ने के बजाय उन्होंने ये ध्यान दिया कि हमें जो है सादा जीवन और बिल्कुल हल्के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप 5 किलो घी खर्च करो, 2 किलो सामग्री लाओ, मतलब वो एक अलग रास्ता है। लेकिन ईश्वर को आप गरीबी से भी आप अपने कर्म से प्राप्त कर सकते हो, अपनी भक्ति से प्राप्त कर सकते हो। और गुरु के महत्व पर बहुत अधिक इन्होंने बल दिया। कबीरदास तो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो कहते हैं कि बिना गुरु के आप जो है ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उपयोग कैसे करोगे ये गुरु ही बताता है। तो गुरु के बिना आदमी
एक क्षण भी आगे नहीं बढ़ सकता। गुरु के महत्व को इन्होंने बहुत अधिक बल दिया है, चाहे वो सूफी संत हों चाहे भक्तिकालीन संत हों। दोनों का मानना है कि गुरु ही आदमी को या इंसान को उसकी मकसद में कामयाब करने का रास्ता बताता है, इसलिए गुरु के महत्व पर इनका बड़ा बल है। और ये सारे जो है इस आंदोलन की विशेषताएं भी हैं। देखो थोड़ा जल्दी बताता हूँ परिणाम क्या है इसके। वर्ण व्यवस्था का पतन हुआ, मतलब कि जो वर्ण व्यवस्था थी उस पर इससे चोट पहुँची। कर्म कांडों का पतन हुआ, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हम धर्म के जटिलता में पड़े हुए थे उसका पतन हुआ। पुरोहितवाद का पतन हुआ। धार्मिक सहिष्णुता का उदय हुआ। सहिष्णुता होती है कि हिंदू मुस्लिम एकता और ऊंच नीच में एकता का भाव उदय हुआ। हिंदुओं का नैतिक उत्थान हुआ, यानी कि उनके अंदर जो नैतिक चरित्र ये सब बातें थी वो सामने निकल कर आई। सिख धर्म की स्थापना हुई इसी बीच। दलितों का उद्धार हुआ। खुद कई संत ऐसे थे जो दलित थे, लेकिन जो है वो भी जो है संत बने, और उनके कई ऐसे शिष्य थे जो स्वर्ण थे। तो ये जो दलित और उच्च का जो हमने एक भेदभाव बना रखा था वो भी ख़त्म हुआ। जन सामान्य को नई ऊर्जा मिली। जो एकदम से पतित और दुखित व्यक्ति थे उनको जो है नया संचार मिला, नया रास्ता मिला। और भक्ति आंदोलन ने पूरे समाज को एक तरह से जो है प्रोत्साहित कर दिया और नई ऊर्जा उसको प्रदान कर दी। अच्छा, भक्ति आंदोलन के कुछ संत रहे हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। जैसे रामानुज है, तो रामानुज जो है भक्ति आंदोलन के सबसे पहले प्रवर्तक जो है थे। इनका जन्म क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में हुआ। मद्रास के चेन्नई के जो है तिरुपति नामक स्थान पर हुआ। ये दक्षिण भारत के जो है वैष्णव धर्म के महान प्रचारक थे और जगत गुरु शंकराचार्य के अद्वैतवाद का इन्होंने खंडन करके विशिष्ट द्वैतवाद का प्रचार किया और वैष्णव धर्म की शिक्षाओं को ठोस दार्शनिक आधार प्रदान किया। इन्होंने बताया कि ईश्वर सर्वगुण संपन्न है। उन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर विशेष बल दिया और वेदार्थ संग्रह में उन्होंने शंकर के मायावाद का भी खंडन किया है। उनका विचार था कि एकाग्र चित्त से भक्ति करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और मैंने जैसे बताया कि ये जो है दक्षिण भारत के एक प्रमुख संत रहे हैं। अब जैसे रामानंद की बात करें, भक्ति आंदोलन के दूसरे प्रमुख जो संत हैं वो रामानंद हैं। इनका जो जन्म है वो 15वीं शताब्दी में इलाहाबाद के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ और युवावस्था में इन्होंने जो है संन्यास ले लिया था। भक्तमाल के अनुसार रामानुज के चौथे प्रमुख शिष्य थे। प्रथम 3 शिष्य जो थे वो देवाचार्य, दयानंद और राघवानंद जी थे। रामानंद ने जाति पाति का विरोध किया और राम भक्ति पर विशेष बल दिया। इनके 12 शिष्य थे जिनमें सभी जातियों के लोग थे और सही जो संत कबीर भी जो थे इनके प्रमुख शिष्य रहे। और जैसा मैंने बताया कि रामानंद वो गुरु रहे हैं जिन्होंने 12 जातियों के अलग अलग लोगों को दीक्षित किया और इन्होंने जाति व्यवस्था का और इन सब व्यवस्थाओं का जो है घोर डटकर विरोध किया। आज भी अयोध्या तथा चित्रकूट में इन वैरागी साधुओं के मठ मिलते हैं जो इनसे दीक्षित हुए थे। अगले संत हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु। भक्ति आंदोलन में महानतम संत हैं ये। इनका जन्म 18 फरवरी 1486 को बंगाल के नदिया में हुआ था। ब्राह्मण परिवार से थे। चैतन्य महाप्रभु अति सुंदर और लंबे कद के थे और ये जो है श्री कृष्ण को सखा भाव से इनकी पूजा करते थे। सखा भाव मतलब अपने मित्र मानकर पूजा करते थे। इनको जो है 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग कर दिया था और अपना पूरा जीवन संदेश में और प्रभु की भक्ति में बिता दिया। न्याय दर्शन और अलंकार शास्त्र का इन्होंने गहन अध्ययन किया। 15 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गया में ईश्वरपुरी नामक वैष्णव संत से भेंट की और उनसे दीक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात वे नवद्वीप लौट आए और वहाँ उन्होंने अपने शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान और उपदेश दिया। यानी कि मुख्य तौर पर बंगाल के संत हैं। अभी जैसे हम 3 संतों का पढ़ रहे थे, एक दक्षिण भारत से आए, एक मध्य भारत में, फिर अभी बंगाल में। तो मेरा कहने का मतलब है कि पूरे भारत में ये संत थे और अपनी अपनी जगहों पर इस ज्ञान का प्रचार ये लोग कर रहे थे। अब बात करते हैं मीराबाई। मीराबाई जो थी 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता राणा रतन सिंह मेवाड़ के शासक थे। इनका विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ। राणा सांगा वो थे जिनको बाबर ने खानवा के युद्ध में पराजित कर दिया था और एक तरह से जो महाराणा प्रताप थे उनकी ताई थी मीराबाई। इनके पति की जो है मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को धारण कर लिया और भगवान कृष्ण को एक तरह से अपना पति मानकर उनकी जो है पूजा अर्चना इन्होंने आरंभ कर दी। मध्यकाल भारत में जहाँ स्त्रियों के अधिकार नाम मात्र के थे, वहाँ पर मीराबाई ने अपनी पति की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए पत्नी और माँ धर्म के
परंपरागत दायित्वों को निभाने से मना कर दिया था। इनको कई बार जहर देने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये बच गई। इनके जो गुरु थे वो रैदास थे, जो जाति से दलित थे। अब सोच लो भाई, देखो यहाँ पे बहुत आजकल एक बात चलती है कि दलित और स्वर्ण के बीच झगड़ा कराया जाता है कि भाई शुरुआत से ही जो है जो उच्च जाति के लोग हैं वो दलितों पर अत्याचार करते। ऐसा नहीं रहा है। इतिहास पर देखा जाए तो इसमें बहुत सारा जो फंडे हैं वो बाद में घुसा दिए गए हैं इस चीज़ों को तोड़ने के लिए। अब यहाँ देखो, एक राजपूत लड़की है और उसका गुरु जो है वो एक जाति से दलित यानी कि रैदास थे। लेकिन यहाँ पर हमेशा की बात रही है, जब भी कोई व्यक्ति ज्ञानवान होगा, चाहे वो दलित हो चाहे वो स्वर्ण हो, हमेशा सम्मान का पात्र होगा। इसीलिए चाहे वो मध्यकाल हो, चाहे प्राचीन काल हो, चाहे वो आज का काल हो, अगर व्यक्ति ज्ञानवान है, गुणवान है, तो सब जगह पूजित होगा। इसमें ना कोई जाति आड़े आती है, ना धर्म आड़े आता है। तो मीराबाई ने गीत गोविंद पर टीका भी लिखी और ज़्यादातर इनके जो गीत हैं वो ब्रजभाषा और राजस्थानी में है। भगवान कृष्ण की जब भी की भक्तों की बात जब भी होती है तो उनमें मीराबाई का स्थान सर्वोच्च है। और इन्होंने जो है सच्ची आराधना ईश्वर की और अपने आप अपना नाम जो है भारत के प्रमुख संतों में शुमार करा लिया। भक्ति काल के एक प्रमुख संत हैं कबीर, और इनको फक्कड़ का कह दो, फ़कीर कह दो, चाहे इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी, जो मन में आया सो। महावीर प्रसाद द्विवेदी तो कहते हैं कि भाषा के डिटेक्टर हैं, भाषा के यानी कि इनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। कबीर ने जो कह दिया वो वही फिट हो गया। इनकी भाषा में मतलब हिंदी, उर्दू, फ़ारसी सब भाषाओं के शब्द मिलेंगे, और इन्हें जहाँ भी कमी लगी वहीं इन्होंने स्पष्ट तौर पर उसका खंडन किया। रामानंद के शिष्य थे और रामानंद को बहुत जो है ये एक तरह से जो है श्रद्धा देते थे, और बार बार इन्होंने कई छंदों और श्लोकों अपने दोहों में कहा है कि ये बड़े भाग्यशाली रहे जो इन्हें रामानंद जैसे शिष्य गुरु मिले। कबीर के जो वो हैं एक तरह से जो दोहे हैं वो इनके बीजक में, कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं, और कबीर के कुछ जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में भी हैं, यानी कि सिखों का जो धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें भी इनके ये शामिल हैं जो दोहे हैं। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनसे संबंधित पांडुलिपियों का संरक्षण किया गया है, और 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों का मुद्रांकन गुजरात, महाराष्ट्र आदि स्थानों पर किया गया है। कबीर की जो उलटबासियाँ हैं यानी उल्टी कही जाने वाली पंक्तियाँ हैं, इनका उद्देश्य परम सत्य के स्वरूप को समझना है। यानी कबीर एक ऐसी इस तरह से भी बात करते थे कि वो जो है लगती तो उल्टी थी, लेकिन उसका रहस्यवाद से संबंध होता था। एक सूफ़ी संत की तरह भी थे और भक्तिकालीन संत भी थे, और हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। बताते हैं कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के बाद जब दोनों लोगों में झगड़ा हुआ कि दफनाएं या जलाएं, तो जब कुछ समय बाद इनके शरीर को कपड़ा हटाया गया मृत शरीर से, तो वहाँ पे केवल थोड़े फूल पड़े थे, जिसे दोनों धर्मों के लोगों ने बांट लिया और अपनी अपनी तरह से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। एक तरह से जो है महान संत हुए हैं, और इनके दोहे, पद, उल्टबासियाँ सब अच्छे से पढ़ाई जाती हैं बच्चों को, ताकि सबके बीच इनका संदेश जाए। अब जाति व्यवस्था का डटकर विरोध किया, धर्म के जो एक तरह से पाखंड मचा रखा था उसका विरोध किया, जो धर्म के आधार पर लोगों को गला काटने और मारने का काम चल रहा था उसका विरोध किया। यानी कि एक तरह से डटकर खड़े रहने वाले संत रहे, जिन्होंने गृहस्थ में रहते हुए भी समाज सुधार के लिए बड़ा महान और पुनीत कार्य इन्होंने किया। 15वीं शताब्दी के आधे में लगभग असम में एक वैष्णव मुख्य प्रचारक हुए जिनका नाम था शंकरदेव। इनकी शिक्षाओं को भगवती धर्म के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थी। शंकरदेव ने भक्ति प्राप्त करने के लिए नानक की तरह ईश्वर के नाम जाप पर बल दिया। उन्होंने सत्र या मठ तथा नामधर की स्थापना आध्यात्मिक प्रचार के लिए की। शंकरदेव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष है, यानी कि ये ऐसा मानते हैं कि जितना भगवान का आप नाम जपोगे उतना ही उसके आप निकट जाओगे। और इनकी शिक्षाएं किस पर आधारित हैं? शिक्षा है भगवत गीता और भागवत पुराण पर। इसीलिए जो है इनकी जो सारी चीज़ें हैं वो इसी के इर्द गिर्द हैं। और जो इनके रचनाओं का मुख्य किताब है वो उसका नाम है कीर्तन घोष। भक्ति मार्ग का सिख संप्रदाय, यानी कि गुरु नानक की बात करते हैं। 14वीं-15वीं शताब्दी में गुरु नानक के द्वारा सिख संप्रदाय की स्थापना हुई और इन्होंने भक्ति मार्ग और मानवतावाद पर बल दिया। सिख संप्रदाय भक्ति मार्ग, सामुदायिक उपासना और खालसा पंथ पर यहाँ पर चर्चा की गई है। इनका जन्म 1469 में हुआ और हिंदू परिवार में हुआ था। ननकाना साहब जो आजकल पाकिस्तान में है, अभी वहाँ पर जो है हमने वो भी देखा कि उनके दर्शन के लिए वो खोला गया था करतारपुर कॉरिडोर,
करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर साहिब वो है जहाँ पे इनका अधिकतर जीवन बीता, और ननकाना साहब वो है जहाँ पे इनका जन्म हुआ। सूफ़ी संतों में ये बहुत एक तरह से जो है फेमस है रहे हैं गुरु नानक, और अधिकतर यात्राएं करते थे, यात्राओं के माध्यम से दूर दूर जाते थे, लोगों से चर्चाएं करते थे, बातचीत करते थे और वाद विवाद करते थे। अगर गुरु नानक की शिक्षा की बात बताएं तो वो मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, यानी कि उसका कोई आकार नहीं है। इन्होंने आडंबरों का बहुत ज़्यादा विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, और ये मानते थे कि जो है ईश्वर को सरल रूप से पाया जा सकता है, और निरंतर उसका स्मरण और नाम का जाप करो तो ईश्वर को पाया जा सकता है। इन्होंने अपने अनुयायियों का एक समुदाय इकट्ठा किया जिसको एक तरह से बाद में वो जो सिख कहलाए, इनके उपदेश जो मानने वाले थे। इनका ऐसा मतलब मानना था कि ज़रूरी नहीं है कि अलग धर्म स्थापित करना चाहते थे। बाद में उसको तो कुछ जैसे बाद के गुरु हुए तो उन्होंने धीरे धीरे उसको हिंदू धर्म से अलग कर दिया, अन्यथा हिंदू धर्म के अंतर्गत ही ये जो है ऐसा सुधारवादी आंदोलन चला रहे थे ताकि जो है समाज के अंदर से भेदभाव, समाज के अंदर से मूर्ति पूजा, आडंबर और इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाएं। अलग धर्म चलाने का कोई उनका लेश मात्र भी विचार नहीं था। बाद में उसको धीरे धीरे अलग कर दिया गया क्योंकि फिर एक नई पद्धति जो है चलेगी। बाद में उनके अनुयायी सब वो सिख कहलाए, उसमें थोड़ा सा और परिवर्तन हुआ। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय के रूप में जो संगठित किया उसको संगत कहा जाने लगा, और यहाँ पर समुदाय रूप में पाठ किया जाता था। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य अंगद को घोषित किया था, यानी गुरु अंगद जो थे वो दूसरे गुरु थे, गुरु नानक जो थे प्रथम थे और एक सिख धर्म के एक तरह से फाउंडर थे। अब बात करते हैं खालसा पंथ की। सिखों के 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव जी, उन्होंने आदि ग्रंथ साहब की रचना की। उसमें क्या है कि गुरु नानक के शब्द वो हैं, उपदेश हैं, और साथ ही साथ उस समय के जो प्रमुख संत रहे हैं जैसे रविदास हैं, कबीर हैं, फरीद हैं, उसमें कुछ मुस्लिम संत भी हैं, उनके भी जो है उपदेश गुरु ग्रंथ साहब में हैं। उनको सबको संकलित किया और उसको एक तरह से गुरुबानी कहा, और इसका पाठ प्रतिदिन जो है गुरुद्वारे में होना निश्चित हुआ। गुरु ग्रंथ साहब में जो 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को 10वें गुरु गोविंद सिंह ने शामिल किया, जिससे गुरु ग्रंथ साहब पूर्ण रूप से मतलब पूरा हो गया। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की और अपने अनुयायियों को 5 नियम उन्होंने प्रतिपादित किए कि 5 नियम हर सिख के लिए ज़रूरी हैं। क्या? एक तो केश नहीं काटेगा, वो देखते होगे आप सिख लोग हमेशा केश अपने बढ़ा कर रखते हैं। दूसरा कृपाण, उस हमेशा अपने पास तलवार रखेंगे। तीसरा कच्छ, चौथा कंघा, और 5वां लोहे का कड़ा। ये 5 उन्होंने नियम बना दिए कि प्रत्येक सिख को ये धारण करने हैं, और एक तरह से सिख संप्रदाय और धर्म को उन्होंने पूर्ण कर दिया। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में खालसा पंथ सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल से संगठित हुआ। अच्छा, इसका एक उद्देश्य होता था, उन्होंने इन सब चीज़ों को ला करके सिखों को जो है एक तरह से पूर्ण रूप से अलग कर दिया और एक तैयार कर दिया कि भाई ये लोग सिख हैं, और इसके लिए जो है उन्होंने एक नए धर्म के रूप में उसको उभार दिया। शुरुआत में सिख धर्म का जो उद्देश्य था वो एक तरह से धर्म की रक्षा के लिए था, इसलिए उन्होंने कृपाण, कच्छ, कंघा, तलवार ये सब चीज़ें इसी तरह से लेके आए ताकि उनमें एक तरह से एक भाव जगे कि हाँ हम सिख हैं और हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो जो है धर्म की रक्षा के लिए हुई है, क्योंकि उस समय धर्म के नाम पर जो है बहुत भेदभाव और मारकाट मची हुई थी। अच्छा, उत्तर भारत में हमने बहुत सारी चीज़ों की बात कर ली, जैसे सिख धर्म हो गया, बहुत सारे मीराबाई, गुरु नानक, कबीर, इन सब की बात हो गई। अब बात करते हैं कि तमिलनाडु में यानी कि दक्षिण भारत में ये आंदोलन कैसे चल रहा था। तो 6ठी शताब्दी में लगभग अलवार और नैनार 2 तरह के वहाँ पर पंथ दिखाई देते हैं। अलवार जो हैं वो एक तरह से विष्णु भक्त हैं और नैनार जो हैं वो शिव भक्त हैं। समझ आया बात? अलवार विष्णु भक्त, नैनार शिव भक्त। और इनके जो वहाँ के संत हैं वो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है यानी तमिल भाषा है उसमें इनका प्रचार प्रसार करते हैं, और इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग वही बात कि साधारण तरह से ईश्वर की पूजा की जाए और जो आडंबर है, भेदभाव है, उसको समाप्त किया जाए। जैसे अलवार और नैनार संतों ने कुछ पवित्र स्थलों को अपने इप्ट के निवास के रूप में घोषित किया और बाद में भव्य मंदिर को उन्होंने निर्माण किया, और इन स्थलों को तीर्थस्थल घोषित किया जहाँ पर संत और कवियों के द्वारा भजनों को गाया जाता था। चोल सम्राटों ने अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए इन संत कवियों का समर्थन पाने का प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने भव्य मूर्तियों, मंदिरों का निर्माण कराया। चोल शासकों ने ऐसे भजनों का संकलन ग्रंथ तवरम के रूप में किया, जिसका गायन प्राय मंदिरों में किया जाता था।
यानी कि वही बात है कि इन संतों ने जो मंदिर बनवाए, मठ बनवाए, वहाँ पर हमेशा उन्हीं भजनों का और गायन कीर्तनों का हमेशा काम चलता रहता था, जिनके आधार पर ये संत आगे बढ़ रहे थे। और इन संतों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि समाज में समानता और सहिष्णुता और भाईचारा स्थापित करना, एकता स्थापित करनी, और साथ ही साथ इन भजनों के माध्यम इन कवियों का जो आश्रय था, वहाँ के इन संतों का जो आश्रय था वहाँ के राजा लेना चाहते थे, क्योंकि इनसे एक बड़ा जन समुदाय राजाओं से जुड़ता था। वैष्णववाद की पूजा पद्धति। वैष्णववाद का मतलब है कि यहाँ पर अवतारवाद की बात की गई है। वैष्णववाद यानी कि जो विष्णु के उपासक हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। इनके प्रमुख जो देवता हैं वो विष्णु हैं। इस परंपरा के में 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। 10 अवतार, विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। और इससे जो है जो प्रमुख देवता हैं भगवान जगन्नाथ, उनको भी विष्णु से जोड़ा गया, बुद्ध को भी विष्णु से जोड़ा गया, राम को विष्णु से जोड़ा गया, कृष्ण को जी विष्णु से जोड़ा गया। इस तरह से जो है विष्णु से जो है जोड़ के 10 अवतारों का एक तरह से बात कही गई है अब इस पूजा पद्धति में। इन अवतारों के अलग अलग मंदिर बनाए गए। यह परंपरा धीरे धीरे बढ़ने लगी और भारत के विभिन्न स्थानों पर अनेक प्रकार के मंदिर विष्णु के बने। विष्णु को संपूर्ण विश्व का स्वामी माना जाने लगा और इस तरह से व्याख्या की गई कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म का फैलाव हो जाएगा तब तब भगवान विष्णु जो है इस धरती को भयमुक्त करने के लिए अवतार लेते रहेंगे और आते रहेंगे। जैसे कि अभी एक कल की अवतार की बात करते हैं हम वैष्णव पद्धति के लोग के 10वां अवतार अभी होना है। कुछ लोग कहते हैं कि 10वां अवतार भगवान बुद्ध थे। तो इस तरह से अवतारवाद में वैष्णववाद जो है वो विश्वास रखता है। और वैष्णववाद का मतलब है कि भगवान विष्णु के जो पूजा करने वाले और मानने वाले। कर्नाटक में वीरशैव और लिंगायत संत, यानी कि कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना ने किया। बासवन्ना जो थे चालुक्य राज्य के मंत्री थे और जैन धर्म को मानने वाले थे। बासवन्ना के अनुयायी जो है वीरशैव कहलाए और लिंगायत संप्रदाय का इन्हें संस्थापक भी माना जाता है। आज भी आप देखोगे वहाँ पे कर्नाटक में तो लिंगायत लोग बहुसंख्यक मात्रा में हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक मांग भी उठी थी कि लिंगायतों का एक अलग धर्म इनको घोषित किया जाए। ये इनका मानना था कि मरणोपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे, इस संसार में पुनः वो नहीं लौटेंगे। यानी कि शिव की उपासना करते हैं और शिव का ही जो है ध्यान करते हैं। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को स्वीकार किया गया जैसे बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ऐसे विचारकों को लिंगायतों ने त्याग दिया और इनके खिलाफ प्रचार किया। कहने का मतलब वही है कि अभी हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, अब कर्नाटक की बात कर रहे हैं, तो इसमें सब जगह पर वही बात सामने आती है कि ये संत वो है कार्य कर रहे थे कि जो भी समाज में उल्टी सीधी चीज़ें चल रही थी, आडंबर रूढ़ियाँ बीड़ियाँ चल रही थी, उन सब का विरोध करने का काम इन लोगों ने किया। जैसे अभी वहाँ पे हम देख रहे थे कर्नाटक में अब ये वीरशैव मत है, वहाँ पे जो है वैष्णव संत थे। तो इस तरह से सब जगह पे आप देखोगे तो इतिहास में आपको मिलेगा कि वहाँ के जो लोकल जो संत हैं वो अपनी भाषा में वहाँ की जो रूढ़ियाँ हैं, गलत चीज़ें हैं, उनका विरोध कर रहे थे। यही भक्ति आंदोलन का प्रमुख आधार था। भक्ति परंपरा का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? एक तो सबसे ज़्यादा इसका स्थापत्य कला पर दिखाई पड़ता है, यानी कि दोनों धर्मों का यहाँ पर मिलन हो जाता है। इस्लाम की स्थापत्य कला और हिंदू धर्म की स्थापत्य कला मिलकर एक नई स्थापत्य कला सामने आती है। इस्लामिक स्थापत्य कला में फूल, स्वास्तिक आदि के चिन्ह दिखाई देते हैं जो कि हिंदू धर्म परंपरा से लिए गए हैं। और मतलब कि दोनों परंपराओं ने एक दूसरों को प्रभावित किया। ग्रंथों की रचना में भी इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। बख्तियार काकी ने भक्ति परंपरा से प्रभावित होकर ही काव्य लिखा जिसका संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। जैसे जायसी ने पद्मावत लिखा, तुलसीदास की रामचरितमानस, जयदेव का गीत गोविंद, यानी कि एक दूसरों के तरफ घुलने मिलने का काम जो है ये हुआ। इसलिए काव्य में, स्थापत्य कला में, चित्रकला में और साहित्य में सब जगह जो है इसका प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। अगर आर्थिक प्रभाव की बात करें कि आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, तो इन समुदायों के जो कारण जो है, जो जातियों में विरोधाभास था, इस व्यवस्था का जब विरोध हुआ तो इससे जो है अनेक जातियों को कुछ कर्म के अधिकार मिले और पहले जैसी जो स्थिति थी उसका जो है पतन हुआ, जिसके कारण उत्पादन बढ़ा, आर्थिक विकास शुरू हुआ, सभी लोग एक साथ आए, तो इससे जो है देश समाज की आर्थिक प्रगति हुई। मध्य पश्चिमी एशिया से संपर्क बढ़ा, भारतीय मांग की माल दूर दूर तक फेमस हो गई और उसकी मांग बढ़ी।
इसके अतिरिक्त इस संतों के आपस में जो संदेश और इनका प्रोत्साहन जो हुआ, उससे आर्थिक विषमता जो थी समाज की वो भी दूर हुई और इसमें बहुत बड़ा बल मिला समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से देखते हैं इसका आर्थिक प्रभाव ये हुआ कि समाज में जो घुलने मिलने का काम हुआ, उससे एक तरह से जो है समाज में आर्थिक संदेश बढ़ा और आर्थिक प्रभाव भी बढ़ा इसका। अगर भक्ति मार्ग के विचारों की बात करें तो पहले जाति संबंधी विचार पर अगर हम बात कर लें तो अलवार नैनार संतों ने जाति व्यवस्था एवं ब्राह्मणों के धर्म का विरोध किया, क्योंकि ये भक्त संत विविध समुदायों के थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ ऐसे भी थे जो स्पर्श माने वाली जातियों से थे। इन्होंने सीधे तौर पर जाति व्यवस्था का खंडन किया। इन संतों ने जो है प्रत्येक भाषा में अपने वो उपदेश दिए हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है किसी एक ही भाषा को जो है प्रोत्साहन दिया गया हो। जहाँ तक स्त्री संबंधी विचारों की बात करें तो भक्ति मार्ग में स्त्री और पुरुषों को समान प्रकृति के तत्व के रूप में माना। उन्होंने कहा कि महिला और पुरुष दोनों ही समान हैं और समाज में महिलाओं का जो है वो आदर सूचक स्थान होना चाहिए। भक्ति संप्रदाय में स्त्रियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। अंडाल स्त्री नामक जो थी वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई दक्षिण भारत में। जैसे उत्तर भारत में मीरा थी, ऐसी दक्षिण भारत में अंडाल जो थी वो बहुत फेमस हुई। वो स्वयं विष्णु की प्रेयसी के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, जैसे भगवान कृष्ण के लिए मीरा ने किया, और अपनी प्रेम भावना से उन्होंने छंदों में उसको व्यक्त किया। नैनार संप्रदाय में स्त्री संत ने शिव भक्ति से प्रेरित होकर घोर तपस्या का मार्ग अपनाया और अनेक रचनाओं का सृजन किया। इनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। पितृसत्तात्मक यानी कि पिता की ही यानी कि पुरुषों की प्रधानता को इन्होंने चुनौती दी। इस प्रकार पूरा जो ये चैप्टर हमने आपके सामने व्याख्या इसकी की है, पूरे आधे घंटे की ये लेक्चर तैयार हुआ है और पहला भी लगभग आधे घंटे 20 मिनट का ही है। तो इससे पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और आप लोग इसको जो है अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, और मुझे आशा है कि बहुत आपको समझ आएगा। कोई समस्या तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये सब वीडियो यूट्यूब चैनल बना के उस पर डाल दी हैं, तो जब भी आपको लगे कि ये वीडियो देखनी है तो आप सीधा जो है यूट्यूब में से मैं अभी इसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसे आप जाके देख सकते हो। 6 चैप्टर तक की सारी जो अभी तक मैंने डाली हैं वीडियो वो उसमें मिलेंगी आपको, और आपका सारा सिलेबस भी कम्प्लीटली उसमें मिल जाएगा। सभी का धन्यवाद बहुत बहुत।